अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, दिस इज़ राबेल मुग़ल। और ये आज जो मैं वीडियो लेके आई हूँ दैट इज़ अबाउट द प्रोडक्ट हंटिंग मेथड्स। उससे पहले मैं आपको बताती चलूँ कि इससे पहले मैंने एक वीडियो पोस्ट की थी, उसमें मैंने आपको बताए थे कि व्हाट आर द एलिमेंट्स विच नीड्स टू बी टेकन इनटू अकाउंट व्हाइल डूइंग योर प्रोडक्ट हंटिंग फॉर होलसेल एफबीए इन यूएस मार्केट। उसमें मैं एक बात बताना भूल गई कि आपने प्रोडक्ट जब आपने हंट करनी है तो प्रॉफिट मार्जिन डॉलर्स में कितना होना चाहिए और परसेंटेज में कितना होना चाहिए। तो प्रॉफिट जो है आपका जब आप निकालें अमेज़ॉन के रेवेन्यू कैलकुलेटर में, तो आपका तकरीबन $3 का प्रॉफिट उसके अंदर बचना चाहिए, तभी जाके आप कुछ प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। जितना ज़्यादा हो उतना अच्छा है। और अगर परसेंटेज की बात करें तो मोर देन 10% प्रॉफिट मार्जिन आपका उस प्रोडक्ट में होना चाहिए। आज हम बात करेंगे व्हाट आर द प्रोडक्ट हंटिंग मेथड्स बाय यूजिंग टूल। और टूल में जो वेरी सिग्निफिकेंट टूल इज़ कीपा। कीपा से हम देखेंगे कि कैसे कैसे प्रोडक्ट हंट हो सकती है और थोड़ा सा उसका यूजेज भी देखेंगे। अच्छा, बेसिकली देर आर 4 मेथड्स थ्रू विच यू कैन डू ऑल दिस स्टफ। वो मेथड्स क्या हैं कि आप कीपा को यूज़ करते हुए आप डेटाबेस बनाएं। इसके अलावा आप रिवर्स सोर्सिंग के थ्रू भी प्रोडक्ट हंटिंग कर सकते हैं। इसके अलावा जो है आप सेलर स्पाइंग के थ्रू भी प्रोडक्ट हंटिंग कर सकते हैं। एंड द लास्ट वन इज़ के आप डिफरेंट सप्लायर्स की प्रोडक्ट शीट्स उनकी साइट्स पे मेंटेन होती हैं, या फिर आप उनको ईमेल करते हैं कि हमें प्रोडक्ट शीट्स दे दी जाएं, तो वो प्रोडक्ट शीट्स लेके उनका भी आप एनालिसिस करते हैं कि वो प्रॉफिटेबिलिटी बनती है उसकी कि नहीं बनती। ठीक है, वो शीट्स मंगवा के भी आप प्रोडक्ट का एनालिसिस कर सकते हैं। दीज आर द 4 मेथड्स। वन बाय वन आज हम देखेंगे कि ये मेथड्स कैसे आप फॉलो कर सकते हैं या कैसे एग्जीक्यूट कर सकते हैं इन ऑर्डर टू हैव अ प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट। इस वीडियो में हम बात करेंगे जी हाउ टू प्रिपेयर डेटाबेस, और फिर उस डेटाबेस के थ्रू आप कैसे प्रोडक्ट्स तक पहुंचेंगे। तो सबसे पहले हम जाएंगे जी कीपा। कीपा की एक्सटेंशन है ये, और यहाँ से हम इसको लॉगिन करेंगे। .com इज़ यूज़ फॉर यूएस। आपने किसी और कंट्री का करना है तो डैट विल बी यूके, और बाकी और भी एक्सटेंशन हैं आप वो यूज़ करेंगे। हम अभी बात कर रहे हैं यूएस की, तो हमने ये लॉगिन हुआ है। हम लॉगिन में जाएंगे, जहाँ से डाटा में जाएंगे, देन विल गो टूवर्ड्स प्रोडक्ट फाइंडर। प्रोडक्ट फाइंडर में जाने के बाद हम जी फिर लगाएंगे फ़िल्टर्स, और फ़िल्टर्स लगाना है। सबसे पहला फ़िल्टर है सेल्स रैंक का, BSR जिसे बोलते हैं। 45,000 मैक्सिमम होना चाहिए, और 90 डेज़ का आपने देखना है। अमेज़ॉन आउट ऑफ स्टॉक होना चाहिए। BSR के बारे में है दो राय हैं कि 45,000 तक भी जा सकते हैं, और इससे ऊपर 50,000 तक भी आप जा सकते हैं। न्यू का मतलब है कि प्रोडक्ट की प्राइस आप क्या मिनिमम रखेंगे। मिनिमम $15 रख दी मैंने, और मैक्सिमम 50 पे इसको कैप कर दिया अगर आपका कम बजट है। अगर आप हाई रिटर्न आइटम्स में जाना चाहते हैं जिनकी प्रॉफिटेबिलिटी ज़्यादा हो, तो आप इसको ओपन एंडेड भी छोड़ सकते हैं। देन बाकी फिल्टर्स आर इररिलेवेंट। देन वी विल गो स्ट्रेट टूवर्ड्स द कैटेगरी। अच्छा जी, कैटेगरी में हम इसकी कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि गेटेड नहीं है, अनगेटेड नहीं है। होलसेल में आप किसी भी कैटेगरी में जाएं, लेकिन मोस्ट जो प्रोमिनेंट कैटेगरीज है डैट इंक्लूड्स टॉयज़ और किचन, पेट्स, ग्रॉसरी, और इसके अलावा ब्यूटी की कैटेगरी है। ठीक है, ब्यूटी की कैटेगरी को अनगिट कराना पड़ता है, उस पर हम बाद में बात करेंगे, लेकिन फ़िलहाल अभी हम बात कर रहे हैं कि डेटाबेस कैसे बनानी है। ये टॉय एंड गेम्स की मैंने कैटेगरी सेलेक्ट कर ली। देन क्या आता है जी। अच्छा जी, न्यू ऑफर काउंट मीन्स नंबर ऑफ़ सेलर्स। मिनिमम 4 होने चाहिए और मैक्सिमम आप 40 कर लें। उसके बाद हम चलेंगे बाय बॉक्स सेलर्स। थर्ड पार्टी चूज़ करेंगे। एडिशनल बाय बॉक्स सेलर्स को छोड़ दें। फिजिकल प्रोडक्ट्स में आप फिजिकल प्रोडक्ट्स में डील करेंगे, डिजिटल में डील नहीं करेंगे। वेरिएशंस में आई वुड रिकमेंड यू पीपल नॉट टू गो टूवर्ड्स द वेरिएशन अगर यू आर द न्यू सेलर, बट इफ़ यू हैव सम एक्सपीरियंस देन यू गो टू द वेरिएशंस। और वेरिएशंस का यही है कि आपको ये पता हो कि जिस वेरिएशन में आप जा रहे हैं उसमें सेल्स आ रही हैं कि नहीं आ रही हैं। देन कम्स रेटिंग। रेटिंग में मिनिमम शुड बी 4 एंड मैक्सिमम तो आपको पता है जितनी ज़्यादा उतनी अच्छी है। रिव्यू काउंट 100 प्लस होने चाहिए, 100 होने चाहिए मिनिमम, और उससे ज़्यादा जितने अच्छे हैं।
देन अमेज़ॉन की अवेलेबिलिटी आप शिपेबल में ना हो, ठीक है, प्री ऑर्डर में भी ना हो, और नॉट इवन इन द बैक ऑर्डर। जैसे जैसे हम फिल्टर्स लगाते जा रहे हैं वैसे आप अपने राइट एक्सट्रीम राइट बॉटम कॉर्नर पे देखें, प्रोडक्ट्स भी की नंबर ऑफ़ प्रोडक्ट्स भी नैरो डाउन होती जा रही हैं, हालांकि इससे पहले ये थाउजेंड्स में थी। अच्छा जी, उसके बाद हम चलेंगे पैकेज और आइटम के वेट पे। पैकेज और आइटम के वेट को आपने ध्यान से देखना है। हम पैकेज के वेट की बात यहाँ नहीं करेंगे, हम आइटम के वेट की बात करेंगे। आइटम वेट आपने 2500 ग्राम से ऊपर नहीं करना, क्योंकि उससे ऊपर करेंगे तो फिर या तो शिपिंग कॉस्ट ज़्यादा हो जाएगी या स्टोरेज कॉस्ट ज़्यादा हो जाएगी। तो बेहतर है कि 2500 ग्राम से ऊपर आइटम को ना करें। उसके बाद जी एडिशनल स्विचेस में जाएंगे, वहाँ पे हम जी अडल्ट प्रोडक्ट्स, द प्रोडक्ट विच आर प्रोहिबिटेड उसमें नहीं जाएंगे, ट्रेड इन एलिजिबल प्रोडक्ट्स में भी नहीं जाएंगे, सॉर्ट ऑफ अ सेकंड हैंड प्रोडक्ट्स को सेल करना उसमें नहीं जाएंगे। ये टर्मिनोलॉजीज क्या हैं इनके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे, लेकिन अभी आर प्राइम फोकस इज़ टू प्रिपेयर अ डेटाबेस। ठीक है, अभी ये होगी 660 प्रोडक्ट्स, हम इसको फाइंड करेंगे। फाइंड करने के बाद ये कितने पेजेस पे आ रही है, 7 पेजेस पे आ रही है। हमने इसको इस तरह से फ़िल्टर लगाना है कि ये एक कंसोलिडेटेड पेज होके एक पेज पे आ जाएं। तो ये हम लगाएंगे 1000 को सिलेक्ट करेंगे तो ये कंसोलिडेट होकर एक पेज पे आ जाएंगी। फिर हम इसको एक्सपोर्ट कर लेंगे। थोड़ा सा टाइम लेता है और लेकिन हो जाएगा इंशाल्लाह। अभी हम एक्सपोर्ट करेंगे इसको। एक्सपोर्ट में हम इसको लगाएंगे तो ये डाउनलोड हो जाएगा। डाउनलोड होने के बाद हम इसको ओपन करेंगे। डाउनलोड्स में जाके ये एक्सेल में ही डाउनलोड होगा। मेरा एक्सेल का कोई इशू आ रहा है इसलिए डाउनलोड किसी और फाइल में दे रहा है, लेकिन हम इसको ओपन एक्सेल में मतलब खोल के देखते हैं इसको। तो ओपन विद में हम एक्सेल करते हैं कि जब तक ओपन होता है हम गूगल पे चलते हैं। अच्छा जी, गूगल की जो मेन आपको बात बता दूं कि आप google.com पे जाएंगे। जाने के बाद आप जो है सेटिंग्स में जाएंगे। सेटिंग्स में से आप सर्च सेटिंग में जाएंगे। सर्च सेटिंग के बाद आप जाएंगे रीजन्स में। रीजन्स में आपका रीजन जो है वो यूनाइटेड स्टेट्स सिलेक्ट होना चाहिए। ठीक है, ये यूनाइटेड स्टेट्स सिलेक्ट होना चाहिए। इसको सेव कर लें। अब आप क्या करें जी, फाइल देखें ओपन हुई है। यस, फाइल हैज़ बीन ओपन नाउ। यहाँ से हम लेंगे ब्रांड्स को, ब्रांड के कॉलम को। ये हमने ले लिया ब्रांड के कॉलम को और इसको हम पेश कर देंगे नेक्स्ट शीट में, इन ऑर्डर टू हैव अ क्लियर एंड कंसाइज लुक। अब भी आप जाएंगे डाटा में। डाटा से आप जाएंगे रिमूव डुप्लीकेट्स में। अगर कोई डुप्लीकेट्स हुए तो आप वो यहाँ से रिमूव हो जाए। 373 डुप्लीकेट्स वैल्यूज़ फाउंड एंड रिमूव्ड और 287 यूनिक वैल्यूज़ आ गई वापस, मतलब रह गई। अब हम ब्रांड में हम क्या देखेंगे, ब्रांड में हम देखेंगे जी उसकी वेबसाइट। उसके बाद हम देखेंगे उसका ईमेल एड्रेस। फिर हम देखेंगे उसका कॉन्टैक्ट नंबर। और उसी ब्रांड के अगेंस्ट हम देखेंगे सप्लायर्स। और सप्लायर्स आपने एक ब्रांड के अगेंस्ट दो दो देखने हैं, सप्लायर्स या डिस्ट्रीब्यूटर या मैन्युफैक्चरर्स। ठीक है, सप्लायर्स में भी ये तीनों चीज़ें आप देखेंगे। ठीक
ठीक है, अभी हम करते हैं जी सप्लायर 2 के लिए। सारे आप ब्रांड्स हैं, ठीक है। इनमें से आप कोई भी ब्रांड उठा लें, लेट से मेटल उठा लेते हैं। मेटल का हमने मेटल को उठाया और कॉपी किया हमने इधर, कॉपी नहीं हुआ। चलिए हम दोबारा कॉपी करते हैं। ये कॉपी किया हमने और ये हमने पेस्ट किया इधर। ये हमारा यूएसए का ब्रांड है, ठीक है। ये खुल गई जी इसकी साइट। यहाँ से हम इसकी यूआरएल कॉपी करेंगे, वो इसकी वेबसाइट का एड्रेस हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से आप जो है ना फर्स्ट रो फ्रीज़ कर दें तो स्क्रॉल डाउन करते हुए मसला नहीं आएगा। फ्रीज़, लेट मी सी, मैं फ्रीज़ कर सकती हूँ कि नहीं। ठीक है, ये आप फ्रीज़ कर दें इसको। टॉप रो को हम फ्रीज़ कर देंगे, ठीक है। अगर हम इसको फ्रीज़ करें और अब हम इसको नीचे लेके जाएं तो हाँ जी, ये फ्रीज़ हो गई। अब आपको ऊपर नज़र आ रहा है कि आपने कौन से कॉलम में क्या प्लेस करना है, ठीक है। ईमेल एड्रेस देखेंगे मेटल की, कॉन्टेक्ट अस में देखें कि इसकी कोई ईमेल एड्रेस है कस्टमर सर्विसेज या कॉन्टेक्ट अस में। ये इसका सोशल मीडिया का पेज है फेसबुक का, यहाँ पे भी हम देख सकते हैं कि इनके पास ये इनका ये तो मिल गया, ठीक है। कांटेक्ट मिल गया, इसको हम पेस्ट करेंगे इधर। और ये इसकी वेबसाइट का एड्रेस है, ये यहाँ प्लेस करेंगे, ठीक है। अच्छा जी, ईमेल भी देख लेते हैं अगर मिल जाए तो। यहाँ से नज़र नहीं आ रही तो हम देखते हैं कि कोई और तरीक़ाकार है जहाँ से ईमेल मिल जाए। कॉन्टेक्ट अस तो आ रहा है लेकिन कॉन्टेक्ट अस बाय मेल भी आ रही है, ठीक है। इसको हम देखते हैं। अच्छा जी, इनका है जी कॉन्टेक्ट अस फॉर्म। तो हम यहाँ से इसका यूआरएल कॉपी कर लेते हैं और पेस्ट कर लेते हैं अपनी एक्सेल शीट में, ठीक है। कभी कभार ईमेल एड्रेस नहीं होता, खाली कॉन्टेक्ट अस का फॉर्म होता है, तो उसके यूआरएल को भी आप कॉपी कर लें। यहाँ पे इसका मकसद ये होगा कि जब आपने ब्रांड को कांटेक्ट करना होगा तो आपके पास ये यूआरएल होगा, आप गूगल में डालेंगे, यहाँ पे अपनी क्वेरीज लिख देंगे और यहाँ पे लिख देंगे कि जी हमें आपकी प्रोडक्ट की शीट चाहिए या हमें ब्रांड अप्रूवल चाहिए, ठीक है। तो ये इसके लिए आपको काम आएगा। अब हम देखते हैं कि जी मेटल के सप्लायर्स कैसे देखने हैं। अच्छा जी, मेटल होलसेलर इन यूएसए।
अच्छा, जिसने खोला ई डिस्ट्रीब्यूटर, ठीक है, ई डिस्ट्रीब्यूटर, टॉय स्मिथ, ठीक है, ये सारे बहुत अच्छे होल सेलर्स हैं, ई डिस्ट्रीब्यूटर को खोलते हैं। अच्छा, इसका देखें यहाँ पे ये इसकी आप लिख लें ईमेल एड्रेस, सॉरी वेबसाइट का यूआरएल जो है वो कॉपी करें। ये मेरा क्योंकि बना हुआ है अकाउंट इसके साथ, तो इसलिए वो क्लाइंट नंबर भी शो कर रहा था। तो यहाँ पे आप लिखें वेबसाइट का ये, और जो वेबसाइट का नाम है वो इसका जो मेन डोमेन नेम है वही इसका नाम है। इसको कॉपी करके यहाँ प्लेस कर दें, ठीक है। उसके बाद आप ईमेल एड्रेस आपको शो हो रहा है ये साइट पे, ठीक है। इसको हम कॉपी कर लेते हैं। कॉपी हो गया सेल्स का एड्रेस, और इसका फ़ोन नंबर ही है, ठीक है। फ़ोन नंबर भी कॉपी कर लेते हैं हम। ये हो गया इसका फ़ोन नंबर। चलिए हम पहले इसको प्लेस करते हैं, वो सेल का इशू हो गया, वो मर्ज हो गया था। अच्छा, चलें हम इसको दोबारा से कॉपी करते हैं, होपफुली दिस टाइम इट वुड वर्क। यस, ठीक है, ये तीनों चीज़ें हो गई। इस तरह से आप सप्लायर दूसरा भी फाइंड आउट करेंगे। और ये अब आपके पास पूरा डाटाबेस, आपने हर ब्रांड का एक एक करके सारा डाटाबेस निकालना है, और उसके बाद आपने इनकी ईमेल्स उठा के इनको मेल करनी है, और इनसे प्रोडक्ट शीट्स लेनी है सप्लायर से, होल सेलर से, ठीक है। और उसके बाद उनका एनालिसिस करना है, उनमें से प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट्स ढूंढनी है। इसी तरह से आपने ये ब्रांड का हम क्यों डाटा बना रहे हैं, इसलिए बना रहे हैं कि आप ब्रांड्स को मेल कर सकते हैं कि हमें ब्रांड अप्रूवल दें। मतलब उसके क्या क्या फ़ीचर्स हैं, कैसे मेल लिखनी है, उस पर भी हम बात करेंगे, लेकिन किसी और वीडियो में। अभी फ़िलहाल हम अभी हमने यहाँ बात की डेटाबेस कैसे बनेगा। सो दिस इज़ द एंड ऑफ द डे, और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊँगी कि बाकी और कौन से मेथड है जिससे आप प्रोडक्ट्स तक पहुँच सकते हैं और फिर उसका एनालिसिस कर सकते हैं।